दुनियादारी में उधार लिए दिए बगैर पार नहीं पड़ती। और ये बात मेरे को जिस दोस्त ने बताई वही 5,000 रुपए मांग के ले गया। बोले भाई साहब कल लौटाता हूँ। मैं 2 दिन वेट करने के बाद उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे बोले भाई साहब खाके थोड़ी भग रहे हैं, रुपए आपके है हाथ में, आने दो लौटाता हूँ। मैंने कहा कब? बोले कल देता हूँ। ऐसा करते करते साल भर निकल गया, उसका कल नहीं आया। एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा यार तू तो कल देने की बात कर रहा था, कितना टाइम हो गया? बोले भाई साहब अगले महीने की 1 तारीख को आपका पक्का। साल भर तक 1 तारीख नहीं आई। एक दिन मैंने कहा यार तू कर क्या रहा है? बोले भाई साहब कुछ भी कहो, देखो सही बात तो है, तो अभी तो मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन आपके पैसे दूध के धोए पड़े हैं, सबसे पहले हाथ में आने दो, आपके पैसे दूंगा। अच्छा ये उधार वाला चक्कर मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ है, आप भी भुगत भोगी होंगे। मेरे को वीडियो से कमेंट करके बताना किस किस ने क्या क्या डायलॉग सुनाया है। उधार में जो धार है, सच कह रहा हूँ, उधार में जो धार है वो इतनी तेज है कि आपके वर्षों पुराने रिश्ते को एक पल में काट सकती है। अगर आपसे कोई 50,000 रुपए उधार मांग कर ये कह रहा है ना 2 दिन में लौटा दूंगा, तो भाई साहब भलाई इसी में है कि उसको देने में ही 2-3 दिन की लेट कर दो। वैसे उधार का काम देखो सबके पड़ता है, लेकिन आपके ब्याह शादी में बहुत सारे लोग अगर खाना खाने आए तो आपको लगता है आपका परिवार कितना बड़ा है, आपके दोस्त लोग है वो कितने रईस है, आपका संपर्क कितने ऊंचे लोगों से है, और कभी उधार लेने का काम पड़ जाए तो फिर आपको पता चलेगा आपका परिवार कितना छोटा सा है, आपके दोस्त कितने कंगले हैं और आपका संपर्क कितने घटिया लोगों से। वैसे तो देखो दुनिया में हर आदमी अच्छा है, और जब वो उधार मांगने आता है तो वो और अच्छा होता है, और जब तक आप उससे पैसे वापस नहीं मांगो तब तक वो अच्छा ही रहता है। और जब आप उससे वापस अपने उधार दिए हुए रुपए मांगने चले जाओ तब आपको पता चलता है कि वास्तव में वो कितना अच्छा है। एक जापानी, एक चाइनीज और एक इंडियन दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, तो वो जापान वाला बोले हमने एक 5 लाख रुपए की घड़ी बनाई है जिसको पहनते ही आदमी गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, जैसा आपके मिस्टर इंडिया में वो हीरो गायब हुआ था। तो इतने में चाइना वाला बोला यार हमने तो ऐसा कपड़ा बनाया है 50 लाख रुपए मीटर का है, लेकिन अगर कोई उसको पहन ले तो वो आदमी दिखता नहीं है, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इंडिया वाला बोले यार इससे सस्ती टेक्निक तो हमारे इंडिया में वर्षों से पहले मौजूद है। बोले तुम्हारे इंडिया में क्या ऐसी टेक्निक है? अरे बोले आप किसी को 20,000 रुपए उधार दे दो 2 महीने के लिए, अगला 6 महीने तक अगर दिख जाए तो मेरे को कह देना। जापानी बोला हम जापानी लोग टाइम के इतने पंचुअल कि ऑफिस टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। चाइनीज बोला हम भी कम नहीं है, हमारा देश भी इसीलिए आगे है, हम चाइनीज लोग ऑफिस टाइम में कभी 1 घंटे भी लेट नहीं होते। इंडिया वाले बोले यार हम तुमसे बहुत एडवांस है, हमारी टेक्निक दूसरी है। आप किसी को उधार लेने वाले को 7 बजे का टाइम देके देख लो, अगला बंदा 6:45 पर आपके घर के दरवाजे पर मिलेगा और 6:59 पर तो आपके घर के दरवाजे की घंटी बजा देगा। इसे कहते हैं टाइम की पंक्चुअलिटी। और अगर आपको उस उधार वाले से वापस पैसे लेना है तो उसके घर जाएगा, और अगर उसने टाइम 7 बजे का बताया है तो आप भले ही 6:30 बजे उसके घर पहुंच जाओ, आपको पता चलेगा बंदा 6 वाली ट्रेन से तो निकल करके दिल्ली पहुंच गया है। किस किस के घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अगर इसकी सटीक जानकारी चाहिए, 100% सही जानकारी, तो आप बंदे को बोतल लेके साथ में बैठो और सारी प्रॉब्लम जाननी है, 101% से 500 गुना ज्यादा प्रॉब्लम जाननी है, तो भाई साहब उसको 1,500 रुपए उधार देके देखो। किसी आदमी की मौत पर घर वालों से ज्यादा दुख तो उस आदमी को होता है जिसने उधार रुपए दे रखे हैं, और दुश्मन से ज्यादा खुशी उस आदमी को होती है जिसने मरने वाले से रुपए उधार ले रखे। अगर किसी की तिये की बैठक में आने के बाद कोई आदमी मरने वाले के घर 2-3 बार और जाता है तो ये समझ लो वो इनडायरेक्ट रूप से तकादा करने ही आता है। वो एक गांव में बोरा मरा, बोरा मतलब जो रुपए लेन देन करने वाला मोहरा, जो बैंक से या किसी फाइनेंस वालों से 1% में रुपया उठाता है और 2 रुपए से लेकर 10 रुपए सैकड़े तक लोगों से वसूलता है। वो मरा, यमराज के सामने गया तो यमराज को जाते ही पूछा अब मेरे को रुपए लेने देने वाले तो परेशान नहीं करेंगे, मेरे सारे लफड़े पृथ्वीलोक में छूट गए। यमराज जी बोले बिल्कुल छूट गए, क्योंकि तुमने जिन लोगों से रुपया ले रखा था वो सारे लोग तो नरक में गए हैं, और तुम्हारे रुपये
से जो लोग मौज कर रहे थे वो आज भी स्वर्ग में मौज कर रहे हैं। तो बोले भगवान मेरा क्या होगा, मैं स्वर्ग में गया तो मेरे को वो परेशान करेंगे, नरक में गया तो ये परेशान करेंगे। भगवान बोले टेंशन की जरूरत नहीं है, लोगों को पाप पुण्य की सजा देने के लिए बिचौलिए के रूप में हम तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और इससे अब की बार डबल का टारगेट देकर वापस पृथ्वी लोग तुझे ही भेजेंगे। अपनी सरकार तो किसानों के 50,000 रुपए लोन तो इसलिए माफ कर देती है कि वहां से वसूली के तो पैसे आने नहीं है, और जो वसूली वाले अधिकारी जाते हैं उल्टे उनके जाने पर 50-60 हजार रुपए और खर्च हो जाते हैं। मुझे पता है रुपया हाथ का मेल है, इसलिए मैंने आज तक उधार मांगने वाले को मना नहीं किया। ये अलग बात है कि दिया भी नहीं। भाई मैं काहे को टेंशन लूं, दिन में मेरे पास 14 फोन तो आते हैं लोन देने वालों के, बैंक वालों के, फाइनेंस वालों, और 4 फोन आते हैं उधार मांगने वालों के। तो मैं लोन देने वालों के फोन आते हैं उनको तो लोन लेने वालों के फोन नंबर अवेलेबल करा देता हूँ, और लोन लेने वालों को लोन देने वालों के फोन नंबर अवेलेबल करा देता हूँ। अब अगर भाई साहब आपके पास किसी बैंक वाले के, किसी फाइनेंस वालों के लोन के लिए फोन आ रहा है तो ये समझ लेना आपके भाई ने निस्वार्थ रूप से ये सेवा निःशुल्क आपके लिए कर दी। आप किसी घटिया से घटिया बैंक से, किसी ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेने वाले ब्याजरिए से पैसे ले लेना, किसी फाइनेंसर से पैसे उधार ले लेना, लेकिन भूल करके भी कभी अपनी लुगाई से 1 रुपया भी उधार मत लेना, क्योंकि जितना रुपया आपने उधार लेने का सोच रखा है, पहली बात तो वो उससे आधा देगी, दूसरी बात हर महीने उतने रुपए जमा कराने के बाद भी साल भर बाद उतना बकाया रखेगी जितना आपने लेने का सोच रखा था, और साल भर ये डायलॉग भी सुनाएगी मेरे पैसे खा गए, पीर वालों को भी कहेगी मेरे पैसे खा गए, सहेलियों को भी कहेगी मैंने पैसे उनको दे दिए। और इससे मजे की बात तो ये है कि वो रुपया भी आपके जेब से ही पार किया हुआ होता है। हमारे ऋषि चारवाक ने एक सिद्धांत दिया था उधार का, वो हमारे महान ऋषि चारवाक ने सिद्धांत दिया, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो। कहने का मतलब है कि उधार के पैसे मत लौटाओ, उल्टे जो पैसे लाए हो उनसे खाओ पियो, घी खा पी करके बॉडी बनाओ और इतने तंदुरुस्त हो जाओ कि अगला आदमी लड़ झगड़ के भी आपसे पैसे नहीं निकलवा सके। मैंने अपने फोन की सिम की शिकायत के लिए कस्टमर केयर पर फोन किया। मैंने कहा यार भाई साहब आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है, किसी आदमी से बात कर रहा हूँ हो नहीं रही है। उसने सारा चेक किया, उसके भी समझ में नहीं आया। उसने सीनियर से बात कराई, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा भाई साहब इन नंबरों पर मैं फोन कर रहा हूँ और वहाँ आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है। सीनियर वास्तव में सीनियर था। उसने कहा भाई साहब आपने पैसे उधार दे रखे है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले भाई साहब उधारिये तक तो हमारा नेटवर्क भी नहीं जा सकता, माफ करना। कहते हैं अय निज परो गणना लघु चेत साम उधार चरिताना तू वसुदेव कुटुंबकम। तो इसका अर्थ सरल बताते हैं हम, ये तेरा है, ये मेरा है, ये ओछी बुद्धि के लोग सोचते हैं। उधार चरिताना तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी उधार मांगने वालों के लिए तो ये पूरी दुनिया ही परिवार है और यही अपना धर्म है। और जब पूरी दुनिया अपना परिवार है तो फिर किसी से मांगने में क्या शर्म है।